हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंशुल और आज मैं आपके साथ बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ, जो है बच्चों द्वारा किए जाने वाले आत्महत्या के केसेस जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक बच्चे ने मेट्रो के सामने कूदकर ये कदम उठाया। उसके कुछ समय बाद ही एक सरकारी स्कूल के छात्र ने भी कुछ ऐसा ही किया। कुछ समय पहले कोटा में कोचिंग में जाने वाले बच्चों ने भी यही कदम उठाए थे। तो सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, बल्कि हमें सोचने की आवश्यकता है कि आखिर क्या गलत हो रहा है। ये बच्चे स्ट्रेस क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि ये कदम कोई तब उठाता है जब वो अत्यधिक मानसिक तनाव से ग्रस्त हो, या उसको कोई मानसिक अवसाद हो जाए, यानी डिप्रेशन जैसा कुछ हो जाए, या एक्सट्रीम स्ट्रेस हो, या क्रोध पर नियंत्रण ना कर पाए। ऐसी दशा में कोई ये कदम उठाता है। तो मासूम बच्चे या युवा जिनकी की उम्र है पढ़ लिख कर कुछ बनने की, कुछ सपने देखने की, खेलने कूदने की, वो ये कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं या उठा रहे हैं? वाई इज़ इट हैपनिंग? ये हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज ए पेरेंट आप पहले ये सोचिए, आई एम नॉट फेवरिंग एनीवन, ये मेरी खुद की ओपिनियन है जो कि मैं आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है आप में से कोई लोग सहमत हों, कोई ना भी हों। तो एज ए पेरेंट आप सोचिए कि एक टीचर जो कि भविष्य का निर्माता भी कहलाता है, जो ईमानदारी से किसी को पढ़ा रहा है, क्या उसको इतना अधिकार नहीं कि वो बच्चों से कुछ कह सके? अनलेस एंड अनटिल कोई टीचर एक्सट्रीम टॉर्चर क्रिएट नहीं कर रहा। अगर वो बच्चे की भलाई के लिए डांटता है तो क्या उसको ये अधिकार नहीं? तो बच्चे ज़रा सी डांट को क्यों नहीं ले पा रहे? क्या जब आप खुद एक स्टूडेंट थे, आज जो पेरेंट्स हैं जो खुद जब स्टूडेंट थे, तो क्या उनको किसी टीचर ने कभी नहीं डांटा होगा? बल्कि उस ज़माने में तो बैत, छड़ी, चाटे सब कुछ अलाउड था, जो आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिज़िकली कोई भी टीचर किसी बच्चे को टच करने के लिए अलाउड नहीं है। कोई छड़ी, स्केल कुछ यूज़ नहीं होता। तो क्या टीचर्स डांट भी नहीं सकते उन्हीं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए या उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए? बच्चे ये सोचते हैं कि वो सब कुछ इंस्टेंट कर लेंगे घर आकर गूगल से, एआई से, जो कि क्लासरूम में नहीं मिल रहा। दे आर अनएबल टू आंसर, लेकिन घर आकर वो सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या इससे उनका ज्ञान बढ़ रहा है? क्या उनकी नॉलेज बढ़ रही है या क्रिएटिविटी घट रही है धीरे धीरे? आप खुद सोचिए। जो फ़ोन आप प्रोवाइड करते हैं किसी एजुकेशनल मटेरियल देखने के लिए, क्या वो इसी काम में यूज़ हो रहा है, या बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हैं और खुद इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में शामिल हो रहे हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर अभी की न्यूज़ है लेटेस्ट कि गुजरात के बच्चों के बैग्स में सिगरेट, शराब, ब्लेड्स, हथियार, किताबों के अलावा ये सब चीज़ें मिल रही हैं। सिगार, ये सब चीज़ें बच्चे लेकर स्कूल जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये हमारा समाज कहाँ पहुँच रहा है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर रोक लगनी चाहिए। 18 साल से पहले बच्चों को किसी भी सूरत में अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही वो ये अप्रोच करें अपने पेरेंट्स के फ़ोन से। तो पेरेंट्स, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप उनको रोक सकते हैं कुछ भी ऐसा वैसा मटेरियल देखने से। तो बी अवेयर। तो इन प्लेस ऑफ वर्चुअल कनेक्शन बनाने के बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो रियल कनेक्शन बनाएं। आप अपने बच्चे के बहुत गर्व से कहते हैं कि हम फ्रेंड हैं। देखिए, फ्रेंडली होना अच्छा है, लेकिन आप फ्रेंड मत बनिए, जस्ट बी द पेरेंट। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत है, अभिभावक की ज़रूरत है, गार्जियन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स उनको बहुत मिल जाते हैं। फ्रेंडली होना अलग चीज़ है। बच्चों को आप इतना ओपन होना सिखाइए कि वो आपसे हर बात शेयर करें, लेकिन बच्चों के फ्रेंड बनना, उनके साथ उनके जैसा हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को छूट दे रहा है। इतनी हद से ज़्यादा दी जाने वाली छूट बच्चों को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है, आप खुद सोचिए। तो डू नॉट इंटरफियर व्हेन द टीचर इज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग। लेट देम हैंडल द चाइल्ड इन देयर ओन वे। इतना इंटरफियर मत करिए, ठीक है? सोशल मीडिया पर रोक लगाइए बच्चों की।
बच्चों के फ्रेंड नहीं बनिए, बल्कि उनके साथ फ्रेंडली रहिए और अपनी एज ए पेरेंट जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। बी देयर गार्जियन एंड बी स्ट्रिक्ट विद देम। वरना अगर आप अपने बच्चों को इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द स्ट्रेस इन देयर लेटर लाइफ। बल्कि अभी की ज़िंदगी में जो बाहर जब वो निकलते हैं तो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं। तो इतना प्रोटेक्टेड रखेंगे अगर आप तो कैसे स्ट्रेस झेलेंगे। तो उनको तैयार कीजिए, क्योंकि आज की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है जिसमें आपाधापी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को इसके लिए रेडी करिए कि वो स्ट्रेस को झेल पाएँ, जिससे कि आने वाले जॉब में अगर वो ज्ञान ही अर्जित नहीं करेंगे, सोचेंगे एआई से अभी हो जाएगा, गूगल से हो जाएगा, तो उनकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी और आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फिर ये स्ट्रेस बढ़ेगा। कभी जॉब का प्रेशर, कभी रिलेशनशिप का प्रेशर, कभी सोशल प्रेशर, कभी XYZ कोई प्रेशर। हाउ विल दे एबल टू हैंडल दिस प्रेशर। तो उनको इसके लिए आप रेडी बनाइए, ठीक है, जिससे कि वो ये इस तरह के कदम ना उठा पाएँ। मेक श्योर कि आपका बच्चा आपके साथ शेयर करे, रियल कनेक्शन बनाए, रील कनेक्शन नहीं, ठीक है। और अगर टीचर्स कुछ कह रहे हैं तो एक्सट्रीम टॉर्चर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो नॉर्मली अपने आपके बच्चे की भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं तो लेट देम हैंडल द सिचुएशन। तो आई होप आप में से कुछ लोग मेरे साथ सहमति ज़रूर रखेंगे। अपने बच्चों को समझाइए देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और अगर इंस्टेंट सक्सेस मिल भी जाए तो वो सस्टेन नहीं करती। तो उनको मेहनत करना सिखाइए, उनको नॉलेज बढ़ाना सिखाइए, उनको क्रिएटिव बनाइए। देयर इज़ अ लॉट इन दिस वर्ल्ड टू बी क्रिएटिव इन प्लेस ऑफ हमेशा एंगेज रहने के फ़ोन में। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।